हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी तक भारत के विभिन्न यूनिवर्सिटियों से आए हुए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज का इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर डिफरेंट यूनिवर्सिटियों का इंफॉर्मेशन मिलता रहता है और साथ ही साथ हम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वैकेंसियाँ रहती हैं या फिर नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूशन से भी अगर असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड कोई वैकेंसी निकल कर आती है तो इन सभी का इंफॉर्मेशन हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। हम भारत के हर एक यूनिवर्सिटियों से आए हुए रिक्रूटमेंट की जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आज इस वीडियो में हम आप सभी को महाराजा रायजी राव यूनिवर्सिटी जो बड़ोदरा गुजरात में इस्टेब्लिश्ड है और यहाँ से रिक्रूटमेंट 2024-25 की जो वैकेंसीज़ हैं इससे हम आप सभी से बात करने वाले हैं। और यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए परमानेंट पोजीशन पर आवेदन मांगे गए थे। 5 मार्च में इसका नोटिफिकेशन पब्लिश किया हुआ है और इसी नोटिफिकेशन के ऊपर हम वीडियो में बात करेंगे। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको गूगल पर सर्च करना होगा MSU Barodara.ac.in और आपके सामने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक डाउनलोड के नीचे एक लिंक दिखेगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और आपके सामने इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी PDF है वो खुलकर आ जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं एक PDF आपका नोटिफिकेशन इंस्ट्रक्शन का है, दूसरा यहाँ पर नोटिफिकेशन टीचिंग पोजीशन का है और तीसरा यहाँ पर नोटिफिकेशन टीचिंग पोजीशन के जो क्वालिफिकेशन है वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई है। तो हम चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप सारे नोटिफिकेशन को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम इनके नोटिफिकेशन में देखेंगे कि जो टीचिंग पोजीशन के लिए वैकेंसीज हैं वो कहाँ से मांगी जा रही हैं, कितनी सीटों पर एप्लीकेशन निकल कर आया हुआ है। तो समरी ऑफ टीचिंग पोजीशन क्या है, इसमें आप प्रोफेसर के पोस्ट पर जो एप्लीकेशन करेंगे उसमें 7 सीटों पर आपसे एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 11 सीटें हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर 27 सीटों पर एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो कॉलेज लेक्चरर का पोस्ट है उसमें भी यहाँ पर 5 सीटों पर आपसे एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं। कुल टोटल 50 सीटों पर आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसमें जो प्रोफेसर की वैकेंसीज हैं उसमें डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग फैकल्टीज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग से आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फैकल्टी एंड टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग से कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैकेनिज्म एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से आप कर सकते हैं। फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग से कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैकल्टीज़ ऑफ मैनेजमेंट से कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ मेटालॉर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग से कर सकते हैं। फैकल्टी ऑफ फार्मेसी से कर सकते हैं। ये सारे डिपार्टमेंट जो हैं प्रोफेसर में हैं। एसोसिएट प्रोफेसर में भी सेम डिपार्टमेंट्स हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप देख सकते हैं कि ढेर सारे डिपार्टमेंट से एप्लीकेशन है, जिसमें केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट्स हैं, इसके बाद फाइनेंस मैनेजमेंट का है और कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है। इसके बाद आप यहाँ पर फिजिक्स या फिर फैकल्टी ऑफ साइंस से आवेदन कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आप आवेदन कर सकते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स से एप्लीकेशन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से कर सकते हैं। जियोलॉजी से कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग, क्लासिकल एंड म्यूजिक से कर सकते हैं। इसके बाद इंग्लिश डिपार्टमेंट से आप कर सकते हैं। बॉटनी डिपार्टमेंट से कर सकते हैं। मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, एजुकेशन, हिंदी और जियोग्राफी डिपार्टमेंट से कर सकते हैं। इसी के साथ ही साथ आपको यहाँ पर अप्लाइड मैकेनिकल एंड नेचुरल इंजीनियरिंग से कर सकते हैं। फूड एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट से कर सकते हैं। ह्यूमन एंड डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ डिपार्टमेंट से कर सकते हैं। हिस्ट्री डिपार्टमेंट, जियोग्राफी डिपार्टमेंट, स्टैटिक्स डिपार्टमेंट, अप्लाइड फिजिक्स डिपार्टमेंट, इसके बाद क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल डिपार्टमेंट, सोशल वर्क डिपार्टमेंट, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से आप असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियों पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड एंड मैकेनिज्म पॉलिटेक्निक्स में आप लेक्चरर के पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से आप एप्लीकेशन
आवेदन कर सकते हैं। ये सारे पॉलिटेक्निक के कॉलेज हैं और यहाँ पर आपसे एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है महाराजा सायाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा से, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल ड्राइव के कैंडिडेट यानी कि जो PWD कैंडिडेट हैं वही यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अदर्स कैटेगरीज के लिए यहाँ पर सीटें नहीं रखी गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैटेगरीज वाइज जो रिजर्वेशन है वो भी PWD कैटेगरीज में है ABC के लिए, और यहाँ पर PWD का जो टाइप एंड कैटेगरीज ऑफ डिसएबिलिटी है वो सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ PWD में ही मांगे जा रहे हैं। तो यहाँ पर स्पेशल ड्राइव की वैकेंसीज़ हैं। किसी अदर्स कैटेगरीज के कैंडिडेट एप्लीकेशन ना करें वरना आपका पैसा जो है ख़राब हो सकता है अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ PWD के कैंडिडेट के लिए ही आवेदन मांगे जा रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो आप यहाँ पर अगर एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो ये कुछ आपको लिंक्स देखने को मिल जाएंगे जहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्मेट अवेलेबल है, इस पर जाकर आपको आवेदन कर लेना है। एप्लीकेशन करने के लिए 30 अप्रैल 2025 का समय आप लोगों को दिया गया है और इस डेट से पहले ही आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लेंगे तो आपको यहाँ पर इस ईमेल आईडी के माध्यम से कांटेक्ट किया जाएगा और जिसपे आप जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट रहेंगे उन्हें यहाँ पर इंटरव्यू में बुलाया जाएगा और अगर आप इंटरव्यू में क्वालिफाइड होते हैं तो आपको यहाँ पर अपॉइंट कर लिया जाएगा एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या मांगे गए हैं PWD कैंडिडेट्स से, तो आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है असिस्टेंट प्रोफेसर और कॉलेज लेक्चरर के लिए या फिर एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर के लिए, उसके लिए आपको ये पूरा जो इंस्ट्रक्शन इनका रूल्स है वो सारी चीज़ें आपको देखनी होगी। बेसिक जो क्वालिफिकेशन है उसमें आपके पास गुड एकेडमिक रिकॉर्ड मांगा गया है। 55% मार्क्स के साथ आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में अपना मास्टर्स का जो लेवल है वो पास आउट किया हुआ है। 50% मार्क्स के साथ आपका बैचलर्स पास आउट है। आपने UGC या CSIR से अपना नेट क्वालिफाई किया हुआ हो या फिर आपने स्लेट या सेट का एग्जामिनेशन पास आउट किया हुआ है, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रहेंगे। साथ में यहाँ PhD के लिए भी आपको मौका दिया गया है। अगर आपके पास ये सारे अगर आपके पास कुछ भी क्वालिफिकेशन नहीं है तो कम से कम आपके पास PhD तो होनी ज़रूरी है। तो मास्टर्स के साथ या तो UGC नेट या तो स्लेट सेट या तो PhD, तीनों में से कोई एक भी क्वालिफिकेशन अगर आपके पास रहेंगे आप यहाँ से आवेदन करने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। तो दोस्तों ये रही वो वैकेंसीज़ जहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप यहाँ से आवेदन करना चाहते हैं और आप PWD कैटेगरी से आते हैं तो ये काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट आप सभी के लिए है, क्योंकि यहाँ पर दूसरे कैटेगरीज़ के कैंडिडेट एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ PWD के जो कैंडिडेट हैं वही एप्लीकेशन कर पाएंगे। तो आप यहाँ से ज़रूर से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।